साथियों नमस्कार। आप हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत दिनों से जो है यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन को प्रमुखता से हर एक मुद्दे को लेकर के आना, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ में बहुत दिनों से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके इस मुद्दे को शायद ही कोई व्यक्ति जो है पहले भी उठाने के लिए एक बार जो है बहुत बड़े चैनल से किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के कह दिया गया और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक मोटी रकम वसूली जाने लगी। फिर उसके बाद में हमारे लोगों के माध्यम से दीपक जी को जो है इस मैटर में जो है लाने के लिए प्रयास किया गया। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था यूट्यूब के इतिहास में जो आपको ये बात जो है आश्वस्त करता रहा हो कि 100% एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 100%। मैं पीएस परिहार सर को छोड़ करके कह रहा हूँ, वो कहते थे कि 1 या 2 हियरिंग में सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति, दीपक सर भी ये बात कहते थे क्योंकि उनको बहुत पहले से इस बात का एहसास था कि हम एज में रिलैक्सेशन लेंगे क्योंकि भर्ती बोर्ड देगा नहीं। आपने उसी क्रम में ये भी देखा होगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल लॉबिंग भी जो है हम लोग किए थे। आपने ये भी देखा होगा कि पॉलिटिकल लॉबिंग के साथ साथ में हम लोग कितना दिन पहले जो है सोचे कि फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस से काम हो जाए, वहाँ से भी काम नहीं बना। फिर उसके बाद में आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है बड़े ही नाटकीय ढंग से जब समय नहीं रह गया तो जो है आपने देखा कि जो है कोर्ट का शरण लिए, बड़ी मजबूरी में कोर्ट का शरण लिए और कोई शौकिया नहीं लिए कोर्ट का शरण। उससे पहले आपने देखा होगा कि 25 फरवरी को जो एडवर्टीजमेंट आया, उससे पहले जो है कुछ लोग जो है सीधे वहीं से जो है एक गोरख धंधा चलाना शुरू किए। और गोरख धंधा साथ साथ में, मैं उसको गोरख धंधा इसलिए कहूँगा क्योंकि ताक में बैठे थे कि किस तरीके से जो है एज रिलैक्सेशन ना मिले और मेरी दुकान जो है एकदम मेरी तो निकल पड़ी की तरह जो है चलने लगी। और एकदम जो है उसी ताक में लोग बैठे थे और शुरू कर दिए, ग्रुप बनाए, टेलीग्राम ग्रुप बनाए और अच्छे से जो है पैसा कमाने का धंधा शुरू किए। और उसमें भी ये बात कहते रहे कि जो है रिट खारिज हो जाए तो हम सीधे चलेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें, मतलब दुनिया भर का कानून का बात करना, लेकिन एक बात ना करना मैं आपको बता दूं, वो क्या कि जो है कैलेंडर वर्ष में लिखा है, कैलेंडर वर्ष लिखा हुआ है और उस कैलेंडर वर्ष में एक चीज लिखी है, वो क्या है, 2017 और 2018। ठीक है, 2017 2018 उसमें साफ साफ लिखा है। उसके बाद में आपने एक चीज देखा होगा कि 2017 2018 2018 2019 2019 2020 कैलेंडर वर्ष की वैकेंसी को 2021 में भर्ती बोर्ड ने प्रकाशित किया। उस भर्ती बोर्ड की नियमावली में एक बात लिखी है कि जिस कैलेंडर वर्ष की भर्ती प्रकाशित की जाएगी जिस वर्ष, उस वर्ष के, ठीक है, ये टेक्निकल बात है, उस वर्ष लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर भर्ती बोर्ड ये कहीं नहीं कहा है कि हम प्रत्येक वर्ष वैकेंसी लेकर के नहीं आएंगे। उसके नियमावली में यह भी लिखा है कि यथासंभव हम लेकर के आएंगे। उसमें उन अभ्यर्थियों का क्या दोष जो 2017-2018 की जो है के हिसाब से, और ये बात जो है कह रहे हैं कि हमको एज में 2017 की जुलाई से काउंट किया जाए क्योंकि आपके नियमावली में लिखा है, इसलिए लोग मांग कर रहे हैं। हमने बहुत से बड़े बड़े सीनियर काउंसिल से इसका जो है सलाह मशविरा लिया कि क्या इस तरीके से हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या जो है उसी रीट में इन सारी चीज़ों की बात आप नहीं करवा पा रहे थे। मैं आपसे बता दूं कि उनसे पैसा तो लिया गया, लेकिन जो है उन लोगों के बारे में कोई भी व्यक्ति बात ही नहीं किया। आप सीधे बात किया जुलाई 2018 से। जुलाई 2018 से बातचीत जो है हो जाने के बाद में इंटरिम आर्डर आ गया। अब इंटरिम आर्डर को जो है ये चैलेंज करने का तो कोई जो है, मतलब कि चैलेंज किया जा सकता है लेकिन उसके लिए पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, फाइनल आर्डर का पुनर्विचार किया जा सकता है। तो यहां पर जो है ऐसे अभ्यर्थी जो इस जो है जितनी रीटें हैं, चाहे वो 64, 127 या फिर जो है 17 या फिर जो है 17 के साथ में जो है, या फिर जो है 721 के साथ में
जो भी लोग 721 में वो व्यक्ति नहीं होंगे जो जनवरी 2021 से चाहत रखते होंगे, जनवरी 2018 से चाहत रखते होंगे, वो बंदे बहुत कम होंगे। इसलिए जो है, लेकिन ऐसे बंदे बहुत से हैं जो ये चाहत तो रखते हैं कि हमें जो है जनवरी 2018 से काउंट कर लिया जाए, यानी जुलाई 2017 की स्लॉट में डाल दिया जाए। तो वहाँ पर ऐसे लोग बहुत कम हैं। अब उनके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है, यानी आप ये कह सकते हैं कि समय है ही नहीं। लेकिन अब न्यायालय की दरख्त पर जाना है। ऐसे अभ्यर्थी जो 264 वाले में जनवरी वाले हैं, वो उनके पास में एक जो है रास्ता खुल जाता है डबल बेंच में जाने का, ठीक है। और डबल बेंच में जाने का रास्ता खुल जाता है, साथ के साथ जो है उन एक जो है फ्रेश याचिका के माध्यम से उन लोगों को जोड़ा गया रहेगा। और बाद में जो डबल बेंच का आर्डर होगा, इस जो मतलब कि इंटरिम आर्डर का जो है चैलेंज किया जाएगा, उसके माध्यम से यदि छूट मिल जाती है तो सीधे सीधे वो लोग भी उसमें ऐड हो जाएंगे जो किसी जो है एक अन्य रिट के माध्यम से जुड़े रहेंगे। मैं उसके लिए रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है बिना किसी सोच के अमित राय जी से इस नंबर पर, जो ये मैं दे दूंगा इसको जो है आपके लिए जो है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप इस नंबर पर अमित राय जी से संपर्क करें जितनी जल्दी हो सके। और मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा हो सके वो सभी लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, जो है जनवरी 2018 यानी जुलाई 2017 से इसकी डिमांड करना चाहते हैं। अगर आप चूक गए तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आपका सुल्तान उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जो इतनी महासंगम महाभर्ती जो है, महाकुंभ जो है, रेला का मेला आया है, आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और पूरे जीवन ये कोसते रहेंगे। वैकेंसी भी थी, कोर्ट भी था, सलाह देने वाले भी थे, लेकिन हम जो है क्यों चूक गए। ठीक है, अब आपको जो है ये सोचना है कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले लोग ये भी नहीं कहते थे कि आपको 1 वर्ष की छूट मिलेगी। 1 वर्ष की छूट कहने वाले लोग भी जो है नहीं थे, लेकिन मैं हमेशा से कहा कि आपको 1 वर्ष नहीं, बल्कि जो है आपको सीधे सीधे बिना किसी सोच के, बिना किसी कारण के आपको जो है जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 2018 से मिलेगा। लेकिन हमें इस बात का पूरा एहसास था, अंदर अंदर ये एहसास था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गणित ऐसी ना हो जाए जिसमें ये जो है जुलाई 2018 को रख दें, क्योंकि पुलिस भर्ती का जो नियमावली है वो जो है भले ही चेंज तो हुआ, लेकिन इसको चेंज करने में पता नहीं उनका क्या जो है भीष्म प्रतिज्ञा है, उस भीष्म प्रतिज्ञा को ये लोग तोड़ें। और मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, संपर्क करें, मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।